नमस्कार, ट्राई सिटी अपडेट देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रमेश आंडा। सबसे पहले खास खबरों पर एक नजर। संजीव महाजन के घर पुलिस की रेड, करोड़ों की प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले, 6 बैंक खाते भी हैं, खंगालेगी पुलिस। एनएसयूआई ने बेरोजगारी को लेकर सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की। और पीजीआई के डॉक्टरों का कमाल, एंडोस्कोपी से निकाला सांस की नली से बादाम और बच्चे के पेट से बड़ी कील। और अब खबरें विस्तार से। सेक्टर 37 में 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के इकलौते वारिस का अपहरण कर उसे ड्रग्स देने के बाद उसकी संपत्ति पर कब्जे के मामले में गिरफ्तार किए गए संजीव महाजन से पुलिस ने पूछताछ के बाद उसके घर पर रेड की है, जहां से भारी मात्रा में संपत्ति के दस्तावेज बरामद किए हैं, जिनकी कीमत 15 से 20 करोड़ आंकी जा रही है। वहीं 6 बैंक खातों की डिटेल भी पुलिस को मिली है, लेकिन अभी बैंक में इन खातों को खंगाला जाएगा। पुलिस के अनुसार उसकी पत्नी डेराबस्सी की एक कंपनी में निदेशक के रूप में कार्यरत बताई गई है, जिसकी मासिक सैलरी 1.5 लाख रुपए दिखाई गई है। 6 बैंक खाते जो मिले हैं उनकी डिटेल अभी पुलिस को मिलनी बाकी है और लॉकर भी बैंक में खंगाले जाएंगे। पुलिस के अनुसार उन्होंने अभी अरविंद सिंगला को गिरफ्तार नहीं किया है। इस शराब ठेकेदार की गिरफ्तारी की सुबह से ही चर्चा हो रही थी। सूत्रों के अनुसार उसे अभी गिरफ्तार नहीं किया गया, हालांकि वह पुलिस हिरासत में, जिससे पूछताछ की जा रही है। वहीं पुलिस यह भी पता लगा रही है कि बाकी के आरोपियों का आपस में क्या लिंक था। आपको बता दें कि सेक्टर 37 की कोठी नंबर 304 के इकलौते मालिक राहुल को इन लोगों ने मिलकर किडनैप किया था, जिसे बाद में ड्रग्स दी गई और एक घर में बंदी बनाकर उसे दिमागी रूप से कमजोर बना दिया गया, जिसके बाद उसे भुज में जाकर एक आश्रम में छोड़ दिया गया। उस आश्रम के बाद उस युवक को दिल्ली भेजा गया और दिल्ली के बाद अब वो राजस्थान के एक आश्रम में है, जिसे पुलिस ला चुकी है, लेकिन सूत्रों के अनुसार अभी यह डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा। बहुत जल्द उस युवक के 164 के बयान भी कोर्ट में करवाए जाएंगे। प्रधानमंत्री जी रोजगार दो वरना डिग्रियां वापस लो, इसी नारे के साथ एनएसयू ने आज देश भर में प्रदर्शन किया। चंडीगढ़ में भी भारी संख्या में एनएसयू कार्यकर्ता सेक्टर 35 स्थित कांग्रेस भवन में इकट्ठे हुए और भाजपा कार्यालय कमलम सेक्टर 33 का घेराव करने का प्रयास किया। सेक्टर 34 में उन्हें पुलिस ने रोक लिया, जहां पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई। वाटर कैनन भी उन पर बरसाया गया। युवकों का कहना था कि सरकार के पास रोजगार के साधन नहीं है, इसलिए युवक गलत रास्तों पर चलते जा रहे हैं। मोदी सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद। रोजगार के दावों के बीच मोदी रोजगार दो अभियान ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। इसे लेकर पूरे देश में आज एनएसयूआई प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में चंडीगढ़ में भी एनएसयूआई ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें काफी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। तो वहीं प्रदर्शन में नौकरी दो वरना डिग्री वापस लो के खूब नारे लगे। दरअसल एनएसयूआई के कार्यकर्ता सेक्टर 35 कांग्रेस भवन से पैदल मार्च कर भाजपा के कार्यालय का घेराव करने जा रहे थे, जिन्हें पुलिस ने सेक्टर 34 में बैरिकेडिंग कर रोक दिया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की भी हुई और पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को खदेड़ने की कोशिश की। आज हम यहाँ नौकरी दो या डिग्री वापस लो जो कैंपेन पूरे भारत में एनएसयूआई में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन जी की अगुवाई में चलाया जा रहा है, उसी क्रम में आज ये मार्च बीजेपी ऑफिस चंडीगढ़ का घेराव जो हमने किया, ये एक आम छात्र का गुस्सा, जो बेरोजगार छात्र जो आज इस सरकार से त्रस्त है, ये उसके खिलाफ एक रोष जो सरकार आज दिखाया। तरह तरह के केसेस अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगार युवाओं पर बनाए जा रहे हैं। वो अपनी आवाज़ उठाते हैं तो उन पर केस बना दिया जाता है। तो ये किस तरीके का ये जो रोब ये सरकार झाड़ रही है आज बेरोजगार युवाओं पर,
देश को बहकाने का काम कर रही हैं। कहते हैं 2 करोड़ नौकरियां देंगे और आज वो आंकड़ा 20,000 के भी पार नहीं हो रहा है। आज हर प्रदेश में PhD छात्र नौकरियों के आवेदन लेकर के इधर उधर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो क्या आज मोदी जी जवाब देंगे? वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चावला ने बताया कि रोजगार का मुद्दा देशव्यापी है, जिसने अब आंदोलन का रूप ले लिया है। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा ने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन 14 लाख लोग पिछले साल रोजगार गंवा चुके हैं। देखिए, ये देशव्यापी आंदोलन चल रहा है इस वक्त। नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया पूरे देश में इस कैंपेन को चला रही है कि या तो हमें रोज़गार दो या हमारी डिग्री वापस ले लो। अब लाखों रुपया लगाकर माँ बाप ने बच्चों को पढ़ाया इस उम्मीद में कि बच्चे डिग्री लेने के बाद उनको अच्छी नौकरी मिलेगी और वो हमारे बुढ़ापे का सहारा मिलेंगे। तो ये सरकार जिसने 2 करोड़ हर साल नौकरियां देने का वायदा किया था, ये उसके उल्टा कर रही है। 6 साल हुए इनमें और 14 करोड़ नौकरियां लोगों की इस देश में जा चुकी हैं। तो बच्चों से ज़्यादा तकलीफ़ उन माँ बाप को हो रही है जिन्होंने सब कुछ अपना बेच कर, किसी ने अपना घर गिरवी रख दिया, किसी ने अपने गहने बेच दिए, सिर्फ ये था कि हमारे बच्चे पढ़ जाएं, अच्छी डिग्री लेके आएँ। तो ये बच्चों का आक्रोश था आज सरकार के ख़िलाफ़, और वो अपनी अब सिर्फ आवाज़ पहुँचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर तक जाना चाहते थे कि उनके द्वारा ये देश के प्रधानमंत्री तक आवाज़ पहुँच जाए। लेकिन ये हमेशा हमारे साथ हो रहा है। हमारी आवाज़ को दबाने के लिए पुलिस तंत्र का सहारा लिया जा रहा है। ये आज भी वही कुछ नज़ारा हमारे सामने आया है। देश भर में बेरोजगारी गंभीर समस्या बनती जा रही है, तो वहीं पढ़े लिखे युवा सरकार से रोजगार की मांग कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि पीएम मोदी तक युवाओं की आवाज पहुंचाई जा सके। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट। सीटीयू वर्कर यूनियन ने डिपो नंबर 2 इंडस्ट्री एरिया में जोरदार प्रदर्शन किया। इन सीटीयू वर्कर्स का कहना था कि सरकार उनके साथ धक्का कर रही है, उनकी मांगें नहीं मान रही, निजीकरण के माध्यम से उनके रोजगार छीनने का प्रयास कर रही है, जो कि वे नहीं होने देंगे। सीटीयू मुलाजम यूनियन की तरफ से इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 स्थित डिपो नंबर 2 के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। इस रोज धरने में बड़ी गिनती में सीटीयू मुलाजिम भी शामिल हुए, जिनकी तरफ से सीटीयू मैनेजमेंट के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। यूनियन के नेताओं ने इल्जाम लगाया है कि सीटीयू मैनेजमेंट की तरफ से मुलाजिमों का शोषण किया जा रहा है और जानबूझकर मुलाजिमों को तंग परेशान करने पर मैनेजमेंट उतर आई है। उन्होंने कहा कि वे कई बार मैनेजमेंट के अधिकारियों के साथ मीटिंग भी कर चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का कोई भी हल नहीं निकाला गया है। उन्होंने अपनी मांगों के प्रति ध्यान दिलाते हुए बताया कि सीटीयू के कर्मचारियों को पहले वीकली रेस्ट मिलता था, जो कि पहले की तरह ही दिया जाए। इसके अलावा कंडक्टर को देर रात तक कैश जमा करवाने के लिए लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है, जिसमें कई औरतें कंडक्टर भी हैं, जो कि 8 घंटे अपनी ड्यूटी करने के बाद 3 घंटे तक कैश जमा करवाने के लिए लाइन में लगी रहती हैं। इसके अलावा जो किलोमीटर स्कीम प्रशासन के द्वारा शुरू की जा रही है, उसके प्रति भी मुलाजमों में रोष पाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनकी मांगों के प्रति अगर कोई ध्यान नहीं दिया गया तो वह अपना संघर्ष और तेज करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ਜਨ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਸੀਟੀਯੂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਿਤ ਨਵੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕਰ ਅਹਿਸਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਤੋਸ਼ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੂੰਗੀ ਬਹਿਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੀਮ ਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਂਗੋਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਸਾਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇੱਥੇ ਹੁਣ 3-4 ਭਖਦੇ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਸੀਟੀਯੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਵੀਕਲੀ ਰੈਸਟ ਦਾ। ਜੀਐਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜਦੀਆਂ ਖੜ ਜਾਣ ਦੇ, ਪਰ ਵੀਕਲੀ ਰੈਸਟ ਲਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੀ ਸੀਟੀਯੂ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, 4 ਵਾਰ ਕਨੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ 2 ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 11-11 ਵਜੇ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕੈਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 150 ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਭਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਘੰਟੇ ਕਨੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਰੂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 3 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਤਾ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਤਾ ਵੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ। ਸਾਡੀ CTU ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਔਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ CTU ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ CTU ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਨਮ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਤੇ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗਰੇਜ नहीं करेंगे साडी गल ना सुनी। CTU मुलाजिम पिछले लंबे समय से अपनी मांगों के प्रति संघर्ष के राह पर चल रहे हैं, जिनकी मांगों के प्रति प्रशासन की तरफ से ध्यान न दिए जाने के चलते उन्होंने आने वाली 15 मार्च को अपना संघर्ष और तीखा करने की चेतावनी भी दी है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट। आउटसोर्सेज वर्करों के लिए सिक्योर्ड पॉलिसी की मांग को लेकर आउटसोर्सर्स वर्करों के समर्थन में आए बिजली कर्मचारियों ने इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद अब बिजली कर्मचारियों ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी है। आज 3 लोग भूख हड़ताल पर बैठे, जिनमें यूनियन के अध्यक्ष भी शामिल हैं। कोऑर्डिनेशनल कमेटी ऑफ गवर्नमेंट एंड MC एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स UT चंडीगढ़ और इलेक्ट्रिकल वर्कमैन यूनियन की अपील पर बुधवार को बिजली कर्मियों की क्रमिक भूख हड़ताल मेंटेनेंस बूथ सेक्टर 16 पर हुई। भूख हड़ताल के पहले दिन यूनियन के चेयरमैन वरिंदर बिष्ट की अगुवाई में 3 वर्कर गुरप्रीत सिंह, रमेश चौधरी और वरिंद्र कुमार 24 घंटे के लिए भूख हड़ताल पर बैठे। इस मौके पर चंडीगढ़ प्रशासन के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की गई। प्रदर्शनकारियों ने पोर्टल के ठेकेदारों और अधिकारियों पर धक्केशाही के आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया और कहा कि आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती और गैर कानूनी रूप से वर्करों के वेतन से काटे गए पैसे वर्करों को वापस नहीं मिलते। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने आउटसोर्स किए गए वर्करों के लिए सिक्योर्ड पॉलिसी बनाने और शोषण बंद करने की मांग की। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਰਕਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ MC EMPLOYEES ਐਂਡ ਵਰਕਰ ਡਿਊਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉਹਦੇ ਆਹਵਾਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਫਿਕਸ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅੱਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਰਕਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਜਦੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਦਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਕਿਉਰਡ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੱਢੀ ਆ ਹੁਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਜਾਂ ਯੂਨਿਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਡ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਪਈਆਂ ਉਹ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਪਰ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਭਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੀ ਪੋਸਟ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੁੱਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ, ਤੇ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਊਟੀ ਸਚਿਵਾਲਿਆ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर गंभीरता नहीं दिखाई गई तो बिजली कर्मचारी 15 मार्च को UT सचिवालय की ओर कूच करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी इलेक्ट्रिकल विभाग के अधिकारियों की होगी। बहरहाल देखना होगा कि इनकी चेतावनी का विभाग और प्रशासन पर क्या असर होता है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट। PGI में 2 बच्चों की रियर सर्जरी कर डॉक्टरों ने उनकी जान बचाई है। जी हां, ये छोटे मासूम बच्चे मौत से जूझ रहे थे, जिनके शरीर से PGI के डॉक्टरों ने बिना सर्जरी किए एक बादाम निकाला जो कि बच्चे की सांस की नली में था और दूसरे के पेट से बड़ी कील निकाली। यदि समय रहते ये सर्जरियां ना की जाती तो बच्चों की जान को खतरा हो सकता था। और क्या किया डॉक्टरों ने, कैसे किया इस ऑपरेशन को, आइए देखते हैं रिपोर्ट। PGI में 2 बच्चों की रेयर सर्जरी कर उनकी जान बचाई गई है। 21 महीने के एक बच्चे निहाल के पेट में बादाम तो दूसरे ने
कील निकल लिया था, जिसे सर्जरी कर निकाला गया। अगर वक्त पर यह सर्जरी नहीं होती तो दोनों बच्चों की जान भी जा सकती थी। पानीपत के रहने वाले 21 माह के निहाल के बादाम खाने के 5 दिन बाद उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी, साथ ही खांसी की शिकायत भी होने लगी। परिवार ने लोकल हॉस्पिटल में दिखाने के बाद उसे 22 फरवरी को पीजीआई रेफर कर दिया, जहां पीजीआई एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर की इमरजेंसी में उसे लाया गया, जहां उसका डायग्नोज किया गया। चेस्ट का एक्सरे हुआ, जनरल एनेस्थीसिया देकर उसकी रिजिड ब्रोंकोस्कोपी हुई, जहां पर एंडोस्कोप एयरवे के रास्ते भेजकर लेफ्ट विंड पाइप से बादाम के टुकड़े को बाहर निकाला गया। डॉक्टर्स की माने तो सर्जरी मुश्किल थी, लेकिन बच्चे की उम्र छोटी थी, जिसे ट्रीट करना हमेशा चैलेंजिंग होता है। परिवार को सर्जरी को लेकर अवेयर किया गया था, जिनके सहमति देने के बाद ही सर्जरी हुई। डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक सर्जरी के हेड प्रोफेसर राम समझू कहते हैं कि बहुत बेहतर काम किया गया। बच्चों को जिस कंडीशन में लाया गया था वो बहुत क्रिटिकल थी, जो एक इमरजेंसी प्रोसेस था। टीम में डॉक्टर नितिन जे पीटर्स, डॉक्टर मनसा रेड्डी और डॉक्टर अमित के रॉय ने ब्रोनोस्कोपी की। इस क्रिटिकल प्रोसीजर के लिए डॉक्टर अनुदीप जाफरा और उनकी टीम ने एनेस्थीसिया दिया था। कुछ दिन तक ऑब्जर्वर में रखने के बाद बच्चों को छुट्टी दे दी गई। लकली पेरेंट्स समझ गए बात को, उन्होंने हमको कंसेंट रिटर्न में दे दिया। 9:15 के लगभग हमने बच्चे को ऑपरेशन थिएटर शिफ्ट किया और उसको बच्चे को पूरा बेहोश किया, जनरल एनेस्थीसिया दिया और फिर दूरबीन के रास्ते, सांस के रास्ते दूरबीन डाल के उसको हमने जो फॉरेन बॉडी एलिमेंट पीस था वो लेफ्ट ब्रोंकस में फंसा हुआ था, उसको फिर हमने निकाल दिया। इस प्रोसीजर में करीब 15 से 20 मिनट लगे थे। उसके बाद बच्चे को हमने आईसीयू शिफ्ट कर दिया ऑब्जर्वेशन के लिए और तीसरे दिन हमने बच्चे को सही सलामत डिस्चार्ज कर दिया। वहीं दूसरे केस में 4 साल के बच्चे की भी रेयर सर्जरी हुई। उसके राइट मेन ब्रोंक्स में एक कील फंसा हुआ था। बच्चा खेलते खेलते ही कील निकल गया था, जिसकी वजह से उसके पेट में दर्द था। इस क्रिटिकल कंडीशन में बच्चे को पीजीआई लाया गया था। बच्चा अंबाला का रहने वाला था। डॉक्टर्स ने पहले इस केस को रेफरेंस देते हुए इस बच्चे के परिजनों को इस सर्जरी के बारे में बताया, इसकी कंडीशन के बारे में काउंसलिंग की। रिजिड ब्रोनोस्कोपी प्रोसीजर के चलते ही डॉक्टर नितिन जे पीटर्स ने उस कील को बाहर निकाला। राइट ब्रोंकस में वो फंसी हुई है कील, तो उसको भी हमने, ये बच्चा 4 साल का था, ये बड़ा था पहले के कंपेरिजन में 4 साल का था, तो इसको हमने भी सेम प्रोसीजर इन्फॉर्म कंसेंट लिया, उनको समझाया गया सब कुछ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं डॉक्टर साहब आप करिए, जो भी होगा वो सब भगवान के भरोसे होता है, ठीक है। तो हमने उसको भी जनरल एनेस्थीसिया दिया पूरा बेहोश करके, फिर उसके दाहिने फेफड़े से हमने उसको निकाला। वो इसको हमारे कलीग, हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर है डॉक्टर नितिन जे पीटर, एक कील को उन्होंने निकाला था। बच्चा ये भी दूसरे दिन घर चला गया। तो बेसिकली इन दोनों चीज़ों से मैं ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कॉमन मैन को कि रिस्क तो इन्वॉल्व है, रिस्क तो हर सर्जरी में होता है, लेकिन ये ब्रोंकोस्कोपी जो प्रोसीजर है ये स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर, इसमें हाई रिस्क होता है, जान का खतरा होता है, जान अनटेबल भी जा सकती है, क्योंकि जब हम बेहोश करके जब दूरबीन डालते हैं तो एक सांस में जिस तरफ हम देखते रहते हैं और काम करते हैं उस तरफ के फेफड़े में तो ऑक्सीजन जाती है, लेकिन चूंकि वो ब्लॉक होता है तो ना तो उसमें जा पाती है पूरी ऑक्सीजन, ना दूसरे में थोड़ी बहुत जाती है, तो इसलिए रिस्क तो होता है। इस तरीके के लगातार मामले अब अस्पतालों में आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि हम लोग अक्सर बच्चों के आसपास ऐसी चीजें रख देते हैं जो खेलते वक्त वो निगल लेते हैं और इस तरह के मामलों में बच्चों की जान भी जोखिम में पड़ सकती है। वहीं पीजीआई में हर साल ऐसे 120 बच्चों के मामले लगभग सामने आते रहते हैं, लेकिन पीजीआई एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर इस तरह के मामलों को हैंडल करने में एक अहम रोल अदा कर रहा है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट। कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर घर में ऑनलाइन क्लासेस लगाने के कारण बच्चों का स्वभाव बदल गया है। वे आलसी हो गए हैं, चिड़चिड़ापन उनमें आ गया है और देर तक सोने रहने की आदत उन्हें पड़ गई है। ये कहना है पीजीआई के साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट के 2 डॉक्टरों का, जिन्होंने इस पर पूरा रिसर्च किया है। और रिसर्च में क्या सामने आया, आइए देखते हैं।
कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चों का व्यवहार बदल रहा है। उनमें चिड़चिड़ापन बढ़ गया है। सुबह 23 मई पर स्कूल जाने की चिंता न होने की वजह से बच्चे देर तक सो रहे हैं और देर से उठते हैं। इससे उनका लाइफस्टाइल बदल गया है। इस वजह से बच्चे थोड़े से लापरवाह हो रहे हैं। हालांकि घर से बाहर ना निकलने और घर का बना खाना खाने से बच्चे पहले से कम बीमार पड़ रहे हैं। पीजीआई के सेक्रेटरी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर संदीप ग्रोवर और प्रोफेसर असीम मेहता ने ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चों के जीवन में किस तरह से परिवर्तन आ रहे हैं, इसको लेकर स्टडी की है। प्रोफेसर असीम मेहरा ने बताया कि सर्वे ऑफ पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन अटेंडिंग द ऑनलाइन क्लासेस द ऑनगोइंग कोविड-19 पेडमी नाम से 300 बच्चों पर स्टडी की है। स्टडी में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। इस संबंध में मयंक ग्रोवर ने बताया कि स्टडी में पेरेंट्स ने कहा कि ऑनलाइन पढ़ाई से उनके बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ सेहत भी बिगड़ रही है। आगे उन्होंने कहा कि ऑनलाइन पढ़ाई फिलहाल जरूरत है, बच्चों की आदत में सुधार लाना है। ये जो स्टडी हमने की है बच्चों के पेरेंट्स पे की है। जब ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई थी, कोविड-19 जब पेंडेमिक चल रहा था, तो उस समय हमने नॉर्थ इंडिया के जैसे कि हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल में सभी कोशिश की थी कि जितने से जितने ज़्यादा पेरेंट्स को हम बच्चे के पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर सकें। तो सभी को हमने एक ऑनलाइन लिंक भेजा था जिस पे वो एक हमने अपना जो स्टडी क्वेश्चनेयर था कि ऑनलाइन क्लासेस का या ई लर्निंग का बच्चों पर क्या असर आ रहा है। तो इस प्रकार से हमने उनसे रिस्पॉन्स लिए थे। स्टेटस क्या निकला सर उसका? उसमें जो मेन फाइंडिंग जो थी हमारी, उसमें ये आया था कि ऑनलाइन क्लासेस से बच्चों पे दुष्प्रभाव काफ़ी आ रहे हैं। पेरेंट्स ने जैसे बताया कि बच्चों में चिड़चिड़ापन बढ़ गया है, अटेंशन और कंसंट्रेशन की दिक्कत बढ़ गई है। बच्चे जो ऑनलाइन क्लासेस है उन पे ध्यान ना लगाकर दूसरी चीज़ों पर ध्यान लगाते हैं। जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, साथ के साथ नेट में और कुछ खोल लेते हैं, गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं, या क्लास में जो हो रहा है उस पर ध्यान नहीं देते हैं, उसको म्यूट कर देते हैं। तो इस प्रकार की काफ़ी दिक्कतें उसमें आई थी। वहीं स्टडी में ये बात भी सामने आई है कि 80% बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई के वक्त गेम या चैटिंग में व्यस्त रहते हैं। कुछ एक बच्चों ने अभिभावकों से झूठ बोलना भी शुरू कर दिया है। इस संबंध में 75% पेरेंट्स ने कहा कि ऑनलाइन स्टडी से बच्चों में आराम तलबी बढ़ गई है, जिससे वे संतुष्ट नहीं हैं। वहीं 83% बच्चों की सब्जेक्ट पर पकड़ कमजोर हुई है। ऑनलाइन स्टडी में बच्चे डाउट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। इस संबंध में चंडीगढ़ के सेक्टर 24 के स्थानीय निवासी प्रेम शमी ने बताया कि लॉकडाउन लगने के बाद छोटे बच्चे घर में हैं। इस संबंध में उन्होंने कहा कि जब बच्चों को पहले मोबाइल और लैपटॉप से दूरी बनाकर रहने की बात कही जाती थी, अब वे इससे जुड़ चुके हैं और इसके आदी हो चुके हैं और इसी वजह से उनमें चिड़चिड़ापन बढ़ गया है। बच्चे जो घर में रह के उनकी पहले तो बहुत सारी बच्चों की डिमांडें होती हैं, जो लॉकडाउन के अंदर हम देखते हैं कि उसको बच्चों को ये चीज़ देनी है या नहीं देनी है, उसके हाथ देने वाले के जो साफ भी है कि नहीं है, उसकी रेडी के हाथ लगे होते हैं। और बच्चे रात सोते बहुत है और जब वो सुबह उठते नहीं हैं। जब अगर हम उठाते हैं तो बहुत चिड़चिड़े से हो जाते हैं और और काम भी नहीं करते। और पढ़ाई में ऑनलाइन पढ़ाइयाँ होती हैं, बच्चों की जो नज़रें हैं उसमें जो नज़रें टैब पे होती हैं, मोबाइल के ऊपर होती हैं, उनकी आंखों के ऊपर भी असर पड़ता है ऑनलाइन पढ़ने से। तो बच्चों को आदत सी हो गई है ये एक ऑनलाइन पढ़ना और उसमें नाटक देखना, कुछ और चुटकुले सुनना या कुछ ये गेम्स वगैरह जो बच्चों की होती है वो देखते हैं। ये बात तो सच है, बच्चे लॉकडाउन के अंदर चिड़चिड़े से हो गए हैं। ऑनलाइन शिक्षा के जहां फायदे तो कहीं दुष्प्रभाव भी सामने आ रहे हैं और अभिभावकों को अब अपने बच्चों की चिंता सताने लगी है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। और अब कोरोना अपडेट। ट्राई सिटी में आज भी 150 से अधिक कोरोना के नए मामले आए हैं, जो कि आपकी लापरवाही का कारण है। आप मास्क नहीं पहन रहे, आप सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं बना रहे। यही वजह है कि ट्राई सिटी में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। चंडीगढ़ में भी अब एक्टिव केस 500 से ऊपर हो गए हैं। आज भी चंडीगढ़ में 56 नए मरीज सामने आए और एक व्यक्ति कोरोना की जंग हार गया। चंडीगढ़ में अब तक 355 मौतें हो चुकी हैं।
वहीं पंचकुला में आज 31 नए मामले आए और मोहाली में 67 नए कोरोना पेशेंट आए। लेकिन सुखद समाचार ये है कि पंचकुला और मोहाली में किसी की मौत की सूचना नहीं है। अब तक ट्राई सिटी में 890 लोग कोरोना से मारे जा चुके हैं। और मौसम की जानकारी, ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि कल के मुकाबले करीब 2 डिग्री अधिक है। गर्मी का एहसास एक बार फिर से होने लगा है। वहीं रात का तापमान भी अब बढ़कर 14 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 47% रिकॉर्ड की गई। आने वाले 24 घंटों में अनुमान है कि आसमान साफ रहेंगे, धूप खिली रहेगी। दिन के तापमान में और रात के तापमान में बढ़ोतरी तय है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। कुछ और खबरें और जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश हांडा को पूरी ट्राई सिटी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।